आप तो डेफिनेशन ऑफ फिजिकल स्ट्रेस जो हो सकता था, हाई ऑल्टीट्यूड में पोस्टिंग, बच्चा बंधा हुआ है आपकी पीठ पे, आप प्रेग्नेंट, ऊपर से एक युद्ध छिड़ा हुआ है जिसमें आपको 24/7 एक्टिव रिक्वायरमेंट है. मतलब दिस इज समथिंग आई बिलीव दैट विमेन शुड लर्न. मेरी प्रेगनेंसी नॉर्मल थी, लेकिन वो एरिया नॉर्मल नहीं था. हाई एल्टीट्यूड की प्रेगनेंसी एक बहुत अलग चीज़ है, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन बहुत कम है और प्रेगनेंसी के दौरान आपके शरीर को अपने लिए नहीं, उस अजन्मी जान के लिए भी आपके शरीर में ऑक्सीजन काफ़ी मात्रा में होना चाहिए. क्योंकि अगर आपके बच्चे के दिमाग तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचा तो वो बच्चा स्पेशल चाइल्ड हो सकता है कि नहीं. आपको कहा जाता है कि आप कोई आयरन रिच डाइट नहीं खाएंगे. प्लेन्स में कहा जाता है खजूर खाइए, पालक खाइए, वॉटेवर आयरन टैबलेट्स लीजिए. लेकिन वहाँ कहते हैं कि आप कुछ आयरन रिच मत लीजिए, क्योंकि आपकी बॉडी को उसे हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, जो उधर नहीं है, और आपका बच्चा आप सेल्फ अबॉर्ट कर देंगी. इट कुड हैव बीन अ मर्फीज लॉ. जो गलत हो सकता है वो सब कुछ गलत होने की पूरी गुंजाइश थी. उसके ऊपर युद्ध छिड़ जाता है, जहां आप 24/7 फॉर मंथ्स ऑल टुगेदर, माने प्रेगनेंसी के जो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिमेस्टर जिसको कहा जाता है, जो दूसरी तिमाही है, वो मेरी बिल्कुल कोइंसाइड की जो ये जंग के 3 महीने थे. मई, जून, जुलाई मेरी प्रेगनेंसी के 4th, 5th और 6th मंथ थे. रात दिन हम यूनिट के अंदर खड़े थे. फौज आ रही थी, उसको हमें जंग के लिए तैयार करना था. सब तरीके का गोला बारूद, स्मॉल आर्म्स माने मॉर्टर्स, रॉकेट्स, जो हमारे राइफल्स का एम्यूनिशन है, जो हमारी आर्टिलरी गन्स का एम्यूनिशन है, ठंड से बचने के लिए जो स्पेशल क्लोथिंग दी जाती है. यानी आप फौजी को इमेजिन करिए और उसे जो चाहिए वो उसको प्रोवाइड करने का काम मेरी यूनिट का था. इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं थी कि मैं ये कहती कि अब मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे रेस्ट चाहिए.